पहले 3 भागों में हमने जो नॉर्मल हृदय की रचना और ब्लड का सर्कुलेशन, हार्ट फेलियर की समझ और उसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए वो समझे। ये चौथे भाग के अंदर हम लोग हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो समझेंगे। जब भी हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस होता है तो हमेशा डॉक्टर्स आपको काफ़ी अच्छी तरह से 4 से 5 मेडिसिन लिखते हैं। वो मेडिसिन के चलते काफ़ी पेशेंट के अंदर लक्षण कम होते हैं और वो मेडिसिन अच्छी तरह से अगर लेते रहें तो हार्ट फेलियर का जो प्रोग्रेशन होता है वो कम भी हो सकता है और काफ़ी केसेस के अंदर इवन हार्ट की फंक्शंस इंप्रूव भी हो सकती है। काफ़ी टाइम हृदय के अंदर हमको कोई तकलीफ होती है, जैसे हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज या हृदय के अंदर जो वाल होते हैं उसके अंदर खराबी, उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो वो कारण जब होता है तब कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन आपको सर्जरी करवाने की एडवाइस देते हैं और वो अगर सर्जरी अच्छी तरह से हो जाए और उसके बाद प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली मेडिसिन लेते रहे तो हार्ट फेलियर का प्रोग्रेस होता है वो काफ़ी अटकता है और हमारी लाइफ इजी चलती रहती है। लेकिन काफ़ी टाइम हार्ट फेलियर बहुत एडवांस होता है कि जिसके अंदर हार्ट की फंक्शन बहुत कम हो गई होती है। लेकिन कभी कभी एडवांस हार्ट फेलियर जब होता है, हार्ट फेलियर काफ़ी आगे के स्टेज में पहुंच गया होता है जिसके अंदर जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को बार बार हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है या काफ़ी टाइम हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर रहने की जरूरत पड़ती है हार्ट फेलियर से। तो हमें जो एडवांस ऑप्शन है हार्ट फेलियर के उसको बारे में सोचना जरूरी होता है। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है हार्ट ट्रांसप्लांट जो बोलते हैं हम लोग। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब ये पूरा का पूरा जो हार्ट है बराबर है वो हम लोग चेंज करते हैं। कोई जो डोनर होता है जो ब्रेन डेड होता है और उसकी हार्ट की फंक्शन अगर नॉर्मल होती है और हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं उससे अगर ब्लड की रिपोर्ट मैच होती है तो वो डोनर का जो हार्ट है बराबर है वो हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं पूरे के पूरे हार्ट से और हमारे शरीर के अंदर वापस जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल वो चालू करने की होने की अपेक्षा रखते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए काफ़ी रिपोर्ट कराने की जरूरत पड़ती है। हम लोगों को ये फेफड़े के जो प्रेशर है उसको भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से हार्ट ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो नक्की होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो है आर्टिफिशियल हार्ट और एलवेड बोलते हैं उसको। वो आर्टिफिशियल हार्ट एक छोटी सी मशीन होती है जो ये मशीन हमारा जो ये हृदय की जो कैविटी है वो कैविटी के अंदर वो अच्छी तरह से वो बैठ जाती है और ये मशीन जो है वो मशीन फेफड़े में से खून लेके उसको शरीर के अंदर वापस आगे जाने का काम ले लेती है और ये मशीन को हम लोग एलवेड बोलते हैं। जब ये लेफ्ट साइड की चैम्बर अकेली खराब होती है तो ये चैम्बर के अंदर हम लोग ये मशीन लगाते हैं, लेकिन जब ये दोनों चैम्बर खराब होती है तो ये दूसरी एक मशीन यहाँ पे भी लगानी पड़ती है, उसको हम लोग आरवेड बोलते हैं। जो पेशेंट के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है उसके अंदर हम लोग ये एलवेड और आरवेड की एडवाइस देते हैं और ये जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी होता है। एक्सट्रीम केस के अंदर जैसे हार्ट फेलियर है और उसके साथ ये लंग्स भी बहुत खराब हो गए, लंग्स के प्रेशर इतने बढ़ गए हो कि वो दवाइयों से या किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रहे, तो वो पेशेंट के अंदर ये हार्ट के साथ हमको लंग्स भी बदलने की जरूरत पड़ते हैं। उसको कंबाइंड हार्ट लंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जितना भी हार्ट फेलियर का स्टेज हो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। काफ़ी पेशेंट को सिर्फ दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी पेशेंट को जो रूटीन सर्जरी होती है उससे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एडवांस केस के अंदर हमको हार्ट ट्रांसप्लांट या एलवेड या हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। ये तीनों चीज बहुत ही लंबी है समझने के लिए और मैं एक अलग वीडियो में हर एक के बारे में अलग अलग समझाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ बैठ के ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में डिटेल में अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।